भगवान की सभी प्यारे प्यारे भक्तों को राधे राधे भैया जी की तरफ से जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि साल 2023 में दीपावली का जो पर्व मनाया जाता है वो कौन सी तारीख में मनाना है और कौन सी तिथि में मनाना है, तिथि कब तक रहेगी और उसका योग और भोग देखने को कब तक मिलेगा। सबसे पहले ये मान्यताओं के अनुसार देखी जाए तो जिस समय प्रभु श्री राम 14 वर्ष का वनवास काट के अयोध्या में वापस आए तो सारे अयोध्या वासियों ने प्रभु श्री राम के आगमन की खुशी में अपने अपने घरों पर दीपोत्सव मनाया, दीप जलाकर दीपावली को मनाया, क्योंकि ये प्रकाश का त्योहार होता है। यानी आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो ये यानी अंधकार पर प्रकाश की विजय का संकेत होता है, यानी अंधकार को हटाने के लिए। और यही कार्य प्रभु श्री राम ने भी किया है, दुराचारियों का वध किया और अपने माता पिता के आदेश से 14 वर्ष के लिए वन चले गई। 14 वर्ष का वनवास काटने के पश्चात में अयोध्या में वापस आए हैं तो सारे अयोध्या वासियों ने प्रभु के आगमन की खुशी को बड़े प्रेम के द्वारा मनाया है। तो अब दीपावली यानी कब मनानी चाहिए और इसका पूजन का जो लक्ष्मी और गणेश के पूजन का शुभ मुहूर्त कितने बजे से कितने बजे तक है, क्योंकि ये दीपावली कार्तिक मास की जो कृष्ण पक्ष की अमावस्या होती है उस रात्रि में मनाया जाता है। अब दीपावली जो अमावस्या की तिथि का योग जो है वो 12 नवंबर को है, तो हमें दीपावली का जो पर्व है वो 12 नवंबर को ही मनाना है। अब दीपावली में जो लक्ष्मी और गणेश की और जो कुबेर जी की पूजा की जाती है उसका समय क्या है, क्योंकि पूजा का जो समय होता है, जो वार्षिक त्योहार होते हैं इसमें हमें प्रदोष काल का समय देखना चाहिए। और प्रदोष काल में भी जैसे प्रदोष काल का जो समय है वो 5:54 से प्रारंभ हो जाएगा और 8:21 तक प्रदोष काल का समय रहेगा। लेकिन प्रदोष काल में हम पूजा का जो समय होता है, कौन से काल में पूजा करनी चाहिए, यानी वृषभ काल सबसे उत्तम माना जाता है। इसलिए प्रदोष काल के मध्य में जो वृषभ काल का समय है वो संध्या काल में 12 नवंबर 2023 दिन रविवार को शाम 6:06 से वृषभ काल प्रारंभ हो जाता है और रात्रि 8:10 तक ही वृषभ काल का समय रहेगा। तो हमें लक्ष्मी जी का पूजन, गणेश जी का पूजन और कुबेर भंडारी का पूजन जो करना है वो 12 नवंबर की संध्या 6:06 से प्रारंभ हो जाएगा और 8:10 पर इस पूजा की समाप्ति काल का समय आ जाएगा। यानी 8:10 तक ही हम लक्ष्मी की, गणेश जी की पूजन कर सकते हैं। अब पूजा कैसे करनी है, सबसे पहले हमें लक्ष्मी मैया की एक तस्वीर हमारे पास हो, मूर्ति हमारे पास हो, गणेश जी की पीतल की मूर्ति हमारे पास हो तो उसे चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर चावल से स्वस्तिक बनाएंगे और उस चावल के ऊपर एक कलश जल भर के रख देंगे और लक्ष्मी जी की, गणेश जी की और कुबेर भंडारी की स्थापना करेंगे। तीनों का विधिवत पूजन करने के पश्चात में सभी देवताओं का भी पूजन करना है और पूजन करने के पश्चात में सभी से क्षमा मांगनी है। अब मां लक्ष्मी और गणेश जी की और कुबेर भंडारी की पूजा किससे करनी है, कलश स्थापना, घट स्थापना हम कर ही चुके हैं। गणेश जी की, लक्ष्मी जी की और कुबेर भंडारी की मूर्ति की स्थापना भी कर चुके हैं। सबसे पहले चावल, कुमकुम और चंदन लेकर उनका टीका करें और अपने हाथों में सबसे पहले खील लेंगे। खील लेने के पश्चात में और तीनों की विधिवत पूजा करेंगे। उसके पश्चात में हम अपने हाथ पर खील रखेंगे, पंचमेवा रखेंगे, गुड़, शक्कर, मेवा, मिष्ठान और फल लेकर लक्ष्मी जी और गणेश जी और कुबेर भंडारी से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आप सदा हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें
और हमारे घर में अपने चरण कमलों के द्वारा देह की शुद्धि प्रदान करते हुए हमारे समस्त कार्यों को निर्विघ्न पूरा कराने का आशीर्वाद प्रदान करेंगे। और इस तरीके से विधिवत हमें माँ लक्ष्मी जी को आवाहन करना है, यानी माँ लक्ष्मी को निमंत्रण देना है, गणेश जी को, रिद्धि सिद्धि के स्वामियों को निमंत्रण देना है, और जो कुबेर भंडारी हैं यानी जो हमारे धन का रक्षण करने वाले होते हैं उनका भी हमें विधिवत पूजन करने के पश्चात में और समस्त देवताओं का आह्वान करें, सभी का पूजन करें, सभी को प्रणाम करें, सभी को चंदन लगाएं और उसके पश्चात में क्षमा मांगकर कृपा की गुहार करेंगे, कृपा की प्रार्थना करेंगे। और मां लक्ष्मी की अगर कृपा हो जाए तो हमारे घर में धन धान्य सुख संतति संतान की कोई कमी नहीं रहती। तब तक जो नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करने वाले हैं आपके लिए, तो सभी बंधुओं से मेरा कहना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें और कमेंट भी करके हमें बताएं कि हमें आपके लिए किस तरीके की वीडियो अपलोड करनी है। और सभी भक्तों को राधे राधे भैया जी की तरफ से जय श्री राधे, जय श्री श्याम।